Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कि कोई तीसरा व्यक्ति है जो आप दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हैं या फिर ये थर्ड पार्टी, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि किसका पलड़ा भारी है, आपका या फिर इस थर्ड पार्टी का। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सबसे पहले हम यहाँ पर इस रीडिंग को थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। यहाँ पर मैं आपके पार्टनर के फीलिंग्स या आपकी साइड की एनर्जी निकालूंगी। यहाँ पर इस थर्ड पार्टी के लिए जो फीलिंग्स है, जो एनर्जी है, वो निकालूंगी। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील करते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील करते हैं, आपके टर्म्स में किस तरह की आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कमिटमेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इन्फ्लुएंसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एग्जॉशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्लिंगिंग का कार्ड है यहाँ पर। ओके, आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के बारे में क्या फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या है। आइए जानते हैं। कंपैरिजन की एनर्जी से आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। होपलेस का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फाउंडेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इल्यूसिव का कार्ड है। ओके, आइए आपके पार्टनर जो आपके बारे में सोचते हैं, उनकी जो फीलिंग्स है उसे डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आप ये फील करते हैं कि आपके पार्टनर आपको कभी कमिटमेंट नहीं देंगे या उनका मन नहीं है आपको कमिटमेंट देने का, तो यहाँ पर आप गलत सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और जो भी कंफ्यूजन आप दोनों के बीच में हुई है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज हैं, जो भी एनर्जी गैप्स हैं, उन पर आपके पार्टनर डेफिनेटली काम करना चाहते हैं। उनके लिए कमिटमेंट सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, बल्कि इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जो कुछ भी उनके लिए है ना, वो उन्हें अब समझ आया है। अब वो आपको ज्यादा प्रायोरिटाइज करने लगे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनकी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। ठीक है, तो कमिटमेंट वो आपको इसलिए देना चाहते हैं कि उन्हें एहसास हो रहा है कि आप दोनों ना किसी पर्टिकुलर जर्नी में हैं। यहाँ पर आप किसी कारण से एक दूसरे से मिले हैं, उस कारण को आपके पार्टनर फुलफिल करना चाहते हैं। देखिए, आपके पार्टनर के अंदर डीपेस्ट डिजायर है कि वो आपको कमिटमेंट देंगे। ठीक है, आपके पार्टनर, अगर आपको लगता है कि उस सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं जहां पर उन्होंने आपसे झूठ बोला या चीजें छुपाई, तो सच ये है कि आज भी आपके पार्टनर उस सिचुएशन के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। वो उसी चीज से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं और कई बार आपके पार्टनर इतने ज्यादा गिल्ट की एनर्जीज में आ जाते हैं कि उन्हें खुद से नफरत होने लगती है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो आपके साथ ये सब कुछ क्यों कर गए, उन्होंने ये सारी चीजें आपके साथ क्यों की। ठीक है, आपके पार्टनर आपको स्पाई भी करते हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में उनके लिए कोई जगह है भी या नहीं। ठीक है, आपके पार्टनर आज भी वहीं पर रुके हुए हैं, वो वही क्रॉस रोड की सिचुएशन पर खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि कोई निर्णय बना लिया और उस निर्णय के तहत वो आपसे अलग होते चले जा रहे हैं, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। बट हाँ, अब ना आपके पार्टनर एग्जॉस्टेड जरूर होते चले जा रहे हैं क्योंकि कुछ भी वो करने की कोशिश करते हैं इस रिश्ते के लिए, वो चीजें उस तरीके से नहीं बैठती हैं जिस तरीके से उन्होंने प्लान की होती हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो ये साइकिल चल रहा है ना, ये बहुत लंबा साइकिल है और आपके पार्टनर इस चीज से डर रहे हैं कि कहीं वो आपको हमेशा के लिए ना खो दें।
आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के इस रिश्ते को किसी की नजर लग गई है, आपके साइड पर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको शायद आपके पार्टनर के खिलाफ भड़का रहा है, जबकि आपके पार्टनर अपने आसपास वाले लोगों की सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली का प्रेशर आपके ऊपर ज्यादा हो सकता है, आप शायद किसी और की बातों में इतना ज्यादा आ गए हैं कि आप अपने पार्टनर को ही सिर्फ गलत समझते चले जा रहे हैं। ऐसी फीलिंग आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा आती है। पर जितने भी फीलिंग्स आपको लेकर आपके पार्टनर के अंदर हैं, वो सारी की सारी एक टर्म्स में पॉजिटिव है, क्योंकि एक लास्ट कमिटमेंट तो आप भी चाहते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर के अंदर एटलीस्ट ये फीलिंग तो है कि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स आपको लेकर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपके पार्टनर का पलड़ा आपकी तरफ को भारी है, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी तरफ को इंक्लाइंड है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं आपकी एनर्जीज की बात करूं तो ये नजर भी आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साइड पर ना कुछ लोगों पर शक कर रहे हैं। यहां पर मैंने आपके पार्टनर की फीलिंग्स को निकाला है। अगर मैं आपकी एनर्जीज की बात करूं तो आप भी अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाह रहे हैं, लेकिन इस सिचुएशन से ना थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर शायद आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। आप आज भी उसी पॉइंट पर अटके हुए हैं जहां पर आपके पार्टनर ने आपके खिलाफ डिसीजन बनाया, ठीक है। आपके पार्टनर को लेकर आप भी ऑब्सेस्ड है। आप चाहे जितना मर्जी अपने पार्टनर को कर्स करते रहें, लेकिन आप भी ये बात जानते हैं कि उनके बिना आपका सर्वाइवल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसा फील होता है कि उनकी लाइफ में ना कोई ऐसा पर्सन जरूर है जो उन्हें या तो ब्लैकमेल कर रहा है या आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, और आप इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो आपकी जो अपनी एनर्जीज है, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं वो तो हमने देख ही लिया, लेकिन आपकी एनर्जीज भी तो ये क्लियरली बता रही हैं कि आप भी उनके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। तो अपने पार्टनर को ब्लेम करने भर से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज नजर आ रही है कि जैसे आप बहुत बेबस हैं। आपके पार्टनर की आपकी तरफ इंक्लिनेशन है, आपके पार्टनर की लाइफ में आप इंपॉर्टेंट है, वो चीज यहां पर नजर आ रही है, लेकिन आपकी अपनी एनर्जीज वीक है। आप यहां पर एक्सपेक्टिंग एनर्जीज में ज्यादा हैं। तो आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स आपके लिए हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और उस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना चाहिए। उस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 1010 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। आइए अब हम एनर्जीज की टर्म्स में देखते हैं। थर्ड पार्टी की एनर्जीज मैं बाद में चेक करूंगी, ठीक है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस थर्ड पार्टी के लिए क्या है वो बाद में एक साथ ही डिस्कस करेंगे। पहले हम आपकी एनर्जी की बात करते हैं। यहाँ पर द मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है, ये आपकी एनर्जीज की बात हो रही है। वॉकिंग अवे का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ब्रोकन हार्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द सन का कार्ड है। ओके, यहीं पर हम थर्ड पार्टी के लिए एनर्जीज निकाल लेते हैं। यहाँ पर एनवी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द थिंकिंग मैन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एक्शन का कार्ड है। ओके, सो आइए बात करते हैं आपकी एनर्जीज की। आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात हो गई है, आपके एनर्जी की बात करते हैं। देखिए, आप ना इस रिलेशनशिप को एक बैलेंस स्टेट में देखना चाहते हैं। ये चीज आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके इमोशन और उनके एक्शन में एक बैलेंस आना चाहिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी खराब हुआ है आपके अकॉर्डिंग आपके पार्टनर की वजह से खराब हुआ है। आप अपने पार्टनर को बहुत सारी चीजों के लिए ब्लेम भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस रिश्ते को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। सपना देख रहे हैं आप इस रिश्ते के रिगार्ड में, और उसे पूरा करने की तमन्ना भी आपके अंदर है, लेकिन उसमें आप अपने पार्टनर का इनिशिएटिव चाहते हैं। आप इस टाइम पर बहुत बुरे हालातों से गुजर रहे हैं। आपका दिल रो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ ये सब कुछ क्यों किया। आप अपने पार्टनर के साथ इतना ज्यादा दिल से अटैच्ड रहे हैं, आपके पार्टनर ने आपके दिल के जज्बातों को क्यों नहीं समझा, ठीक है। इसी वजह से वो ब्लेमिंग एनर्जी आ रही है ना। आप अपने पार्टनर पर इल्जाम इसी वजह से लगाते चले जा रहे हैं, क्योंकि आप खुद बहुत ही ज्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आप ना अपने पार्टनर की तरफ को बढ़ना नहीं चाहते हैं। आप अपने रिश्ते की सच्चाई से कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। ये बात सच है। आपको पता है कि इस रिश्ते में क्या हुआ,
आप कहीं ना कहीं ये जान चुके हैं कि आपका रिश्ता आपके पार्टनर की वजह से खराब नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इस सिचुएशन से भाग रहे हैं। ये एनर्जी यहां पर निकल कर आ रही है और ये बिल्कुल क्लियर एनर्जी है। आप सिचुएशन से तो भाग रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में अपने पार्टनर के साथ आप एक अच्छे रिलेशनशिप की कामना भी कर रहे हैं। आप एक केयर फ्री रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ जीना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी तो एक्सपेक्टिंग एनर्जीज हैं कि आपके पार्टनर आकर आपके दर्द को समझें, इस रिलेशनशिप को बैलेंस की स्टेट में लेकर आए। आप कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आपकी एनर्जी वॉकिंग अवे की एनर्जी है। आप दूर से खड़े देख रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपके पार्टनर की वजह से हो रहा है, और आप यहाँ पर अपने पार्टनर की तरफ बढ़ने के लिए ही तैयार नहीं है। और आप में से कुछ लोग ये चीज भी कहेंगे कि मैम जितना बेटर हो सकता था ना इस रिलेशनशिप के लिए, वो हम ट्राई कर चुके हैं, हम अपने पार्टनर को समझा चुके हैं, आपने कोशिश की है। मैं इसमें कोई दो राय नहीं कहूंगी कि आपने कोशिश नहीं की, आपने बिल्कुल कोशिश की है अपने पार्टनर को समझाने की, उनके आसपास का रियलिटी चेक उन्हें देने की, लेकिन आपके पार्टनर वो चीज नहीं समझ पाए हैं। तो यहाँ पर ना आपकी एनर्जीज ऐसे नजर आ रही है कि आप अपने पार्टनर की एनर्जीज पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जितना भी बुरा किया वो आपके पार्टनर ने किया। आप बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। वक्त के साथ आपकी पेनफुल एनर्जीज और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। कभी कभी हौसला रखकर आप ये चीज जरूर कह देते हैं कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाएंगे, बट वैसी स्टेट यहाँ पर नजर नहीं आ रही है कि आप इस सिचुएशन को इजीली ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि दिल में प्यार तो है ना, वो प्यार खत्म नहीं हुआ है। चाहे आपके पार्टनर ने आपके साथ कितना भी गलत क्यों ना किया हो, लेकिन आपका प्यार आपके पार्टनर के लिए खत्म नहीं हुआ है। आप जो ये पीठ दिखा रहे हैं ना, आप जो सिचुएशन को पीठ दिखा रहे हैं, यहां पर आप थोड़े से गलत जा रहे हैं। इसलिए यहां पर मुझे आपका पलड़ा थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। आपकी एनर्जीज थोड़ी वीक हैं। एक्सपेक्टिंग एनर्जीज है, डे ड्रीमिंग की एनर्जीज है, दिन रात पार्टनर के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, कंपैरिजन की एनर्जीज में, पहले कैसा था अब कैसा हो गया, इस सारी एनर्जीज में आज के टाइम पर आप हैं। ये आपकी एनर्जीज हैं। ओके, थर्ड पार्टी की एनर्जीज पर हम बात करेंगे, लेकिन आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के बारे में क्या फील करते हैं, ये थर्ड पार्टी क्या फील करती है, आइए जान लेते हैं। देखिए, आपके पार्टनर ना अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर बहुत ज्यादा होपलेस हैं। ये बात इस थर्ड पार्टी को पता है, ठीक है। और इस सिंकिंग सिचुएशन में ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को सपोर्ट करने का दावा करती है, ठीक है। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के लिए ये फील होता है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर की लाइफ को ट्रैक पर ले आएगी। आपके पार्टनर जो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं भटक गए हैं, उन्हें सिक्योरिटी की एनर्जीज में ये थर्ड पार्टी धीरे धीरे लाने का दावा कर रही है। इसलिए आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनकी लाइफ इस थर्ड पार्टी के साथ थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी। जिन चीजों पर उनका कंट्रोल नहीं बन पा रहा है, वो धीरे धीरे उन चीजों पर अपना कंट्रोल बना पाएंगे। आपके पार्टनर ये फील कर रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा मेच्योर है, और जितना उनके आसपास एक जाल वाली सिचुएशन बनी हुई है जिसमें वो फंस गए हैं, उस जाल से निकलने में ये थर्ड पार्टी उनकी मदद करने वाली है। लेकिन इस थर्ड पार्टी की इंटेंशन या फीलिंग आपके पार्टनर के लिए ऐसी नहीं है। ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ही डिसऑनेस्ट है, ठीक है। इसने आपके पार्टनर के साथ ट्रिक प्ले की है। इसने आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज किया है। और आपके पार्टनर कभी भी अपनी खुशियों के लिए ना तो पहले किसी के ऊपर डिपेंड करते थे, ना आज उन्हें डिपेंड करना चाहिए अगर वो अपनी एनर्जीज में है तो। अगर ये डिपेंडेंस आ रही है तो वो इस थर्ड पार्टी की वजह से ही आ रही है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ने आपके इस रिलेशनशिप को कर्स किया है। मतलब इस थर्ड पार्टी ने एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ आपके इस रिलेशनशिप पर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट किया है, या कोई विचक्राफ्ट किया है, स्पेल वर्क किया है, या फिर आप कि मैजिक डस्ट का इस्तेमाल किया है, हेक्स का इस्तेमाल किया है, जिससे कि आपका ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है और आपके पार्टनर एक ट्रिक में आकर फंस गए हैं। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के लिए ऐसा नेगेटिव फील नहीं होता। अगर आप ये सोचें कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की हर एक चाल को पहचान सकते हैं, तो ऐसी एनर्जी नहीं है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं जैसे कि डूबते को तिनके का सहारा होता है।
इस थर्ड पार्टी को लेकर आपके पार्टनर को ये भी फील होता है कि ये थर्ड पार्टी इतने मुश्किल वक्त में भी आपके पार्टनर को समझ पा रही है। कोई और इंसान उन्हें समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, किसी और को उनकी स्टेट समझ भी नहीं आ रही है, आपको भी वो कुछ समझा नहीं पा रहे हैं, आप कुछ समझने के लिए तैयार नहीं होंगे, ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सिंक कर रहे हैं, वो डूबते चले जा रहे हैं, उनका दुख भी बढ़ रहा है, तो उस दुख को ये थर्ड पार्टी समझ रही है। तो यहाँ पर वो इमोशनल बॉन्ड नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर ये थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर के साथ ना हो तो उनकी लाइफ का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, वो अपनी लाइफ को नॉर्मल ट्रैक पर नहीं ला पाएंगे, वो आपके साथ दोबारा कभी नहीं जुड़ पाएंगे। लेकिन ये थर्ड पार्टी बहुत क्लेवर है, इस थर्ड पार्टी की इंटेंशंस आपके पार्टनर के साथ जुड़ने की कुछ और है। अगर ये थर्ड पार्टी सच में आपके पार्टनर की भलाई चाहती तो आप दोनों के बीच में आती ही ना। और ये थर्ड पार्टी इतना ज्यादा श्योर कैसे है कि आपके पार्टनर आप तक नहीं जा पाएंगे, वो इस वजह से क्योंकि ये थर्ड पार्टी गलत रास्ते का इस्तेमाल कर रही है। इस रास्ते पर चलने के लिए मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, आपको इस थर्ड पार्टी का रास्ता नहीं अपनाना, अपने कर्मों को खराब नहीं करना है, लेकिन एक्शन की स्टेट में तो आना पड़ेगा। आपके पार्टनर को तो ये एक्शन की स्टेट में आने ही नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पर जो इस थर्ड पार्टी की एनर्जी नजर आ रही है ये आपके रिश्ते से बहुत ज्यादा जेलस है, इसकी नजर ही तो आपके रिश्ते को लगी है। ये थर्ड पार्टी बार बार आपके पार्टनर की लाइफ में कहीं ना कहीं नॉक कर रही थी, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो इस थर्ड पार्टी को जगह नहीं दे रहे थे। तो इस थर्ड पार्टी ने प्लानिंग की, प्लानिंग के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन की एनर्जीज में ये थर्ड पार्टी आई, और जब अपना पहला प्लान इसने एग्जीक्यूट किया आपके रिश्ते में थोड़ी थोड़ी लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। थोड़ा थोड़ा करते करते वो चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आप नो कम्युनिकेशन के जोन में आ गए। अब आप ये कहेंगे कि ये थर्ड पार्टी कोई भगवान तो नहीं है, बट इस थर्ड पार्टी की एनर्जी ये चीज कह रही है कि ये अपने आप को भगवान मान रही है। कैसे मान रही है? आपको ये जो इम्पैक्ट इस थर्ड पार्टी की तरफ से दिख रहा है ना, ये एक परमानेंट सा इम्पैक्ट दिख रहा होगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी हर फुल मून पर, हर नो मून पर आपके इस रिश्ते को कमजोर बनाती आई। इसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि आपके पार्टनर के साथ इस थर्ड पार्टी का रिश्ता इमोशनली बिल्डअप हो जाए, इसने इस तरफ ध्यान दिया कि आपके साथ आपके पार्टनर का रिश्ता खत्म हो जाए। ठीक है, तो मून की एनर्जीज आपके रिश्ते पर बहुत ज्यादा गहरा इंपैक्ट इस थर्ड पार्टी की वजह से डालते हैं। ठीक है, अगर इस थर्ड पार्टी ने एक बार आपके पार्टनर के ऊपर कुछ किया होता और उसके बाद ये थर्ड पार्टी अलग हो गई होती आपके पार्टनर से, या कुछ ना किया होता, तो आपके पार्टनर इस एनर्जी से बाहर निकल सकते थे। इस थर्ड पार्टी ने बार बार चीजों को रिपीट किया, जिसकी वजह से आज आपके पार्टनर थिंकिंग एनर्जीज में ही है। इस थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी किया वो इंटेंशनली ही किया। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये थर्ड पार्टी जो कुछ भी कर रही है अनइंटेंशनली कर रही है, नहीं, इसे सब कुछ इंटेंशनली किया। इसको पता था कि इसके इस एक्शन से ये रिजल्ट आएगा, और ये अभी भी एक्शन बहुत सोच समझ कर ले रही है, एक्शन की स्टेट में है। ये आपके पार्टनर का इंतजार नहीं कर रही है कि वो किसी एक्शन की स्टेट में आए, या वो इस थर्ड पार्टी के साथ कोई जस्टिस करे, इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दें। जो भी चीजें इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से चाहिए, वो चीजें ये थर्ड पार्टी कंटिन्यूअसली आपके पार्टनर से छीनती चली जा रही है। ये एनर्जी है इस थर्ड पार्टी की, जो कि एक्शन की स्टेट नजर आ रही है, गलत कर्मा नजर आ रहा है, लेकिन इस सारी चीज से आपके रिश्ते को बचाएगा कौन? आप तो पीठ करके खड़े हैं, आपके पार्टनर एक्शन की स्टेट में नहीं आ रहे हैं, फिर आप ईश्वर को ब्लेम करते हैं कि आपका रिश्ता सही नहीं हो रहा है। फिर आपके लिए बहुत सारी चीजें बहुत मायने रखने लगती हैं कि आपके पार्टनर ने ये गलत कर दिया, आपके पार्टनर ने वो गलत कर दिया। जब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में ही नहीं है तो वो तो कठपुतली बने हुए हैं इस थर्ड पार्टी के हाथ की। जब आपको एक्शन की स्टेट में आने के लिए कहते हैं तो आप ये कहते हैं हम क्यों करें? तो नहीं बचाना है रिश्ता तो आपकी मर्जी है, उसमें दूसरा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। या तो आप काम कर सकते हैं या आपके पार्टनर काम कर सकते हैं। आपके पार्टनर जब तक अपनी एनर्जीज में वापस नहीं आएंगे वो तो ये काम कर ही नहीं सकते हैं, ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब बहुत सारे लोग तो अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं ही नहीं, वो मैं कमेंट सेक्शन में देख पाती हूँ बहुत इजीली। लेकिन आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं, यहाँ पर आपकी एनर्जीज वीक नजर आ रही हैं। ठीक है, तो अपनी इन एनर्जीज के अकॉर्डिंग आप अपने इस रिश्ते को नहीं बचा पाएंगे। अपनी एनर्जीज को अपलिफ्ट करने के लिए आपको अपने इस रिश्ते को गहराई से समझना होगा। तो उसके लिए आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस
ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए या मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने रिश्ते के लिए अप्रोप्रिएट एक्शन जरूर लीजिए। इस तरह से इंतजार करने भर से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी एक्शन के स्टेट में है। आप अपने पार्टनर को नहीं समझा सकेंगे कि ये थर्ड पार्टी कर क्या रही है। अगर आपने इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कुछ भी करने की कोशिश की, अपने पार्टनर को कुछ बताने की कोशिश की, तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर आपके अगेंस्ट टर्न हो जाएंगे। तो यहाँ पर एनर्जी चेंज करना जरूरी है। तो 3D की एनर्जीज देख लेते हैं। आपकी एनर्जीज की बात करते हैं। पहले 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज द सन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वैंस का कार्ड है। ओके, आइए जानते हैं इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज क्या है 3D में। आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ वैंस का कार्ड है। ओके, देखिए आपकी एनर्जीज की अगर बात करूं तो आपको लग रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग सही वक्त पर सही एक्शन की स्टेट में इसी वजह से नहीं आ पाते, क्योंकि अंदर से आपको ऐसा फील होता रहता है कि अब ये रिलेशनशिप आपके हाथ से निकल चुका है। आपको आपके पार्टनर की इमोशनली बहुत ज्यादा जरूरत है, आपके पार्टनर को भी आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप एटलीस्ट लवर के नाते नहीं, इंसानियत के नाते तो अपने पार्टनर को इस स्टेट से बाहर निकालने के बारे में सोचिए। 3D में हाथ पे हाथ धर के आप बैठे हुए हैं, आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप तक वापस आ जाएंगे। वहां पर आपके पार्टनर के चक्रास की बुरी हालत हो रखी है। आपके पार्टनर अपनी जिंदगी को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, प्यार आपने उनसे किया वो एक अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट आपके पार्टनर इतने बुरे इंसान तो नहीं है कि इंसानियत के नाते भी आप अपने पार्टनर की तरफ एक बार मुड़कर भी ना देखें। ठीक है, मैं एक बात मानती हूँ कि आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया, बट यू नेवर नो कि उस टाइम पर आपके पार्टनर किस एनर्जी स्टेट में थे। तो आप इस तरह से अपने पार्टनर को जज नहीं कर सकते हैं। फिर आप डे ड्रीमिंग की एनर्जीज में क्यों हैं? आपको ऐसा लगता है आज चीजें ठीक नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर को रियलाइजेशन जरूर होगी और वो आपके पास वापस आ जाएंगे। आपके पार्टनर आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे। ऐसे सपने फिर आप क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आप अपने पार्टनर से 3D में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हिम्मत दिखाएं। अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो वो आपके सामने आकर कन्फेस करें। ठीक है, आप उनका कन्फेशन चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लें और जितने प्रॉमिसेस आपके पार्टनर ने आपसे किए थे, आपके पार्टनर उन प्रॉमिसेस को पूरा करें। आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। ऐसी कोई भी एनर्जी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको अपनी प्रायोरिटी मानते हैं, बट उनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। और आपकी जो यहाँ पर एनर्जीज है वो अगेन एक्सपेक्टिंग एनर्जीज है, उदासीनता की एनर्जीज है, डे ड्रीमिंग की एनर्जीज है। ये एनर्जीज कभी भी ब्राइट एनर्जीज नहीं हो सकती है, ये एक वीक एनर्जी है। तो आपका पलड़ा वीक है, इस चीज को मानना भी आपके लिए जरूरी है। इन एनर्जीज को बदलने की जरूरत है आपको। अपने इस रिश्ते को अपना मानिए। कोई इंसान आपसे आपका रिश्ता किस तरह से छीन सकता है? यहाँ पर इस थर्ड पार्टी की एनर्जी को देखिए। 3D में इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को एक कंफ्यूजन की एनर्जीज की ओर धकेल दिया है। आपके पार्टनर क्रॉस रोड की सिचुएशन पर खड़े हैं, अंदर से उन्हें बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा है, एम्प्टीनेस की एनर्जीज आपके पार्टनर के अंदर है, और इस थर्ड पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसे आपके पार्टनर से इमोशनली कोई लेना देना ही नहीं है। जो ये डार्क एनर्जी इस थर्ड पार्टी ने की है ना, अगर ये बार बार इसी तरीके से करती रही तो आपके पार्टनर को लाइलाज बीमारी लग जाएगी, जिसे क्योर कर पाना मुमकिन ही नहीं होगा। ठीक है, आज के टाइम पर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ के सारे फैसले खुद बना रही है। ठीक है, जब भी आपके पार्टनर अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, तभी आपके पार्टनर को बहुत सारी ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ता है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से कुछ बेनिफिट्स भी उठा रही है। ये बेनिफिट्स फाइनेंशियली भी हो सकते हैं, ये बेनिफिट्स
फिजिकल इंटीमेसी के भी हो सकते हैं, जिससे कि आपके पार्टनर ना इस थर्ड पार्टी के साथ जुड़े रहें। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को एक ब्राइट फ्यूचर का सपना दिखाया है और ये आपके पार्टनर को उस डायरेक्शन की ओर लेकर जाने के लिए अलग अलग कदम उठा रही है। 3D में भी ये चीज नजर आ रही है। इसने आपके पार्टनर से प्रॉमिस किया है कि आपके पार्टनर की जिंदगी के अंदर जो कुछ भी गलत हो रहा है ना, वो सब खत्म हो जाएगा और आपके पार्टनर आपके साथ या अपनी लाइफ में ना स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पार्टनर इसलिए आंखें बंद करके इस थर्ड पार्टी की बातों को सुन रहे हैं। अभी भी आप में से कुछ लोग ये कमेंट करते हैं कि मैम हमारे पार्टनर कोई बच्चे थोड़ी ना है। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, आपके पार्टनर बच्चे तो नहीं है, लेकिन इस टाइम पर इस थर्ड पार्टी के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। आपको भी तो ये बात समझ नहीं आ रही है। आपको भी तो कब से मैं ये चीज बताने की कोशिश कर रही हूँ। जब रिश्ता पूरा एलिमिनेशन साइकिल की तरफ दिवाली के आसपास आ जाएगा, फिर आप कहेंगे मैम आज आपको हम कांटेक्ट कर रहे हैं, कल हमारा रिश्ता ठीक हो जाए। ऐसे कोई जादू नहीं होता है। जो हीलिंग भी हम करते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। एक बार एनर्जी जब चैनलाइज हो जाती है ना, वो एनर्जी अपना रिजल्ट जरूर देती है। अब ये नेगेटिवली चैनलाइज हो रही है, अगर आप इसे पॉजिटिवली चैनलाइज करेंगे तो ऑब्वियसली उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने इस रिलेशनशिप पर अभी काम नहीं कर सकते हैं। यहां पर इस थर्ड पार्टी का पलड़ा इसलिए भारी है क्योंकि ये एक्शन की स्टेट में है। अगर ये थर्ड पार्टी एक्शन की स्टेट में आ पा रही है तो इसलिए आ पा रही है क्योंकि इसका जो पहला एक्शन है ना, उसने बहुत सही रिजल्ट दिया। आपको तो ये समझने में ही बहुत टाइम लग गया कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है या कोई एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, जब जागो तभी सवेरा, कम से कम अब तो जाग जाइए। तब जागेंगे जब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे चुके होंगे। फिर आप अपने पार्टनर को कर्स करेंगे, फिर आप ये कहेंगे कि आपने जो कुछ भी अपने पार्टनर के रिगार्ड में सोचा था वो बिल्कुल सब सही था। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो माइंडसेट उनको लेकर बन रहा है वो इसलिए है क्योंकि आप दूर से अब अपने पार्टनर को जज कर रहे हैं, वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अपनी एनर्जीज को हाई करके अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कीजिए। ये रिश्ता आपका है, किसी को गिफ्ट में देना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगी। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।